Hi everyone. Today we are going to learn 9th standard 15th lesson Veerangana Chennamma. I think you know everyone about Chennamma, Kittur Rani Chennamma. But in this lesson they given Veerangana Chennamma, brave Chennamma. Okay, आज हम जानेंगे 9वीं कक्षा की कौन सा लेसन 15वां लेसन वीरांगना चेन्नम्मा। बच्चे आप सब जानते होंगे जो वीर नारियों के बारे में, जो कर्नाटक में पैदा हुए कई वीर नारियों के बारे में आप जानते हैं। उसमें है पहले कित्तूर रानी चेन्नम्मा, बेलवदी मल्लम्मा, वनके ओबव्वा, ऐसे कई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे कई वीर नारियों के नाम तो आप जानते होंगे। उसमें एक है वीरांगना चेन्नम्मा, वो कित्तूर रानी चेन्नम्मा। बच्चे आज हम जानेंगे कित्तूर रानी चेन्नम्मा के बारे में। वो कैसे अपने देश के प्रति वो क्या दिखाई, गौरव दिखा के अपने कित्तूर को बचाती है, अपने वो ब्रिटिशों के खिलाफ वो क्या करती है, उसके साथ लड़ाई करके, वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई करके वो अपने राज्य को क्या अपने वश में कर लेती है। कित्तूर कहाँ है? कर्नाटक के उत्तरी भाग में है। वो तो कहाँ है? उत्तरी भाग में, वो भी नियर कहाँ है? वो तो बेलगावी जिले में वो तो है कित्तूर। तो आप सब जानते होंगे वो तो बेलगावी, उत्तरी बेलगावी में, ये तो कहाँ है? कित्तूर उत्तरी बेलगावी जिले में है। वो आज हम जानेंगे कि वीरांगना चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध कैसे लड़ाई करके वो अपने वश में कर लेती है। किसको? कित्तूर राज्य को। एक अकेली नारी ने अपने देश के प्रति कैसे लड़ाई करके जीत जाती है। ओके चिल्ड्रन, पेज नंबर 122. Everyone open the textbook in the page number 122, lesson number 15 वीरांगना चेन्नम्मा। पहले हम जानेंगे इस पाठ के आशय के बारे में। इस पाठ की आशय क्या है? अच्छा, आशय छात्र कर्नाटक की वीर महिला चेन्नम्मा की देशभक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं। इस पाठ के द्वारा आप लोग क्या समझ सकते हैं? वो चेन्नम्मा के प्रति, अपने देश के प्रति और कर्नाटक के प्रति वो देशभक्ति, अपने देश के प्रति वो कैसे प्रकट करती है देशभक्ति को, उसके बारे में आप तो जानते हैं। देशभक्ति में पेट्रियाटिज्म। कर्नाटक की वीर महिला थी चेन्नम्मा। कर्नाटक की वीर महिला है, कौन है? वो तो कित्तूर रानी चेन्नम्मा। वीर मतलब जो ब्रेव, शी इज वेरी ब्रेव वुमेन इन कर्नाटक। हु इज शी? शी इज द चेन्नम्मा। अंग्रेजों की अनेक कोशिशों के बाद भी कित्तूर को चेन्नम्मा ने बचाया। अंग्रेजों के साथ लड़ाई करके वो तो कोशिश करके क्या करती है, अपने कित्तूर राज्य को वो तो बचाती है। शी प्रोटेक्टेड हर, व्हाट इज दैट किंगडम, व्हाट इज दैट, विच किंगडम? दैट कित्तूर शी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल। लेकिन चेन्नम्मा के बंदी बन जाने के कारण कित्तूर अंग्रेजों के वश में गया। When the अंग्रेजी people they captured चेन्नम्मा and they kept in the prison. Prison means in the jail. उसको तो कहाँ रख जाते हैं? उसको बंदी बना के, धोखे से बंदी बना के उसको तो कहाँ रखते हैं? जेल में बंदी बनाते। तब फिर से एक बार क्या करते अंग्रेजों ने, कित्तूर को अपने वश में कर लेते हैं। चेन्नम्मा जैसी वीर महिला के कारण कर्नाटक गर्व का अनुभव करता है। जैसे चेन्नम्मा के जो वीर महिला के नाम को हम तो गर्व से बता सकते हैं, ये तो कर्नाटक के वीर महिला है। अच्छा बच्चे, ये तो पाठ के आशय हो गए। अभी हम जानेंगे चेन्नम्मा के बारे में। We will learn about the what about how when she born, what is the who are the parents of चेन्नम्मा, about them now we will learn. Okay, आज हम जानेंगे किसके बारे में? चेन्नम्मा के बचपन के बारे में और उसके माता पिता के बारे में हम जानेंगे। 19वीं सदी में सत्तलापुर अंग्रेजों के नाकों चबाने वाली सर्वप्रथम भारतीय वीरांगना चेन्नम्मा थी। चेन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में सन 1778 में हुआ था। उनके पिता का नाम दूलप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती था। ये तो इकलौती, फिर रूपवती और स्वस्थ। चेन्नम्मा शब्द का अर्थ ही है सुंदर कन्या। उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप ही हुई। घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों को चलाना आके आदि युद्ध कलाएं उन्हें अपने वीर पिता से उत्तराधिकार के रूप में मिली थी। अपने जंगम गुरु के सामिप्य में उन्होंने उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। 19वीं शताब्दी मतलब इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में क्या है,
सतलालपुर अंग्रेजों के नाकों चबाने वाले में अंग्रेजों के वश में हुई एक कित्तूर को फिर से अपने वश में कर लेती है। कब? 19वीं शताब्दी में। कौन? ये वीरांगना चेन्नम्मा। चेन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में सन 1778 उसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? वो भी कहाँ हुआ था? उसका जन्म हुआ था 1777 में। कहा? वो भी काकतीय वंश में उसका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम धूलप्पा देसाई। उनके पिता का नाम कहते हैं धूलप्पा देसाई। पिता का नाम क्या थे? और माता? उसका जन्म हुआ when she born in the 1778 और उस फादर नेम वाज धूलप्पा देसाई और मदर पद्मावती। उसका जन्म कब हुआ था? 1778 में हुआ था और पिता का नाम धूलप्पा देसाई थे और माता का नाम पद्मावती था। वो भी किस वंश में हुआ था? एक काकतीय वंश में। उसका हर एक के क्या होती है? वंश के नाम होते हैं ना, वैसे ही चेन्नम्मा के वंश का नाम क्या है? एक काकतीय वंश में उसका जन्म हुआ था। पिता का नाम थे धूलप्पा देसाई और माता पद्मावती थी। एक तो इकलौती और फिर रूपवती और स्वस्त। उसके तो अपने उसके माता पिता के लिए धूलप्पा देसाई और पद्मावती के इकलौती बेटी थी। इकलौती मीन्स ओनली अलोन डाटर। वो भी कैसी थी? वो तो देखने में बहुत सुंदर और स्वस्थ। शी वॉज वेरी हेल्दी एंड शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। शी इज द अलोन डाटर फॉर देयर पेरेंट्स। चेन्नम्मा शब्द का अर्थ है सुंदर कन्या। चेन्नम्मा शब्द का अर्थ क्या है? इधर तो सुंदर कन्या मीन्स व्हाट इज द चेन्नम्मा मीनिंग मीन्स वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इधर चेन्नम्मा शब्द का अर्थ ही हमें बताती है वो तो सुंदर कन्या। इसलिए उसके माता पिता ने उसका नाम क्या रख दिए थे? चेन्नम्मा रखते थे। किस लिए? वो तो देखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए उसका नाम क्या रख दिए थे? चेन्नम्मा रख दिए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप ही हुई। उसकी शिक्षा जो इकलौती बेटी होने के कारण उसकी जो भी शिक्षा हुई थी उसके राजकुल के अनुरूप ही हुई थी। राजकुल मतलब जो राजा लोग जो सीखते, जो लड़के लोगों को, राजा लोगों को कैसे सिखाते, वैसे ही अपने बेटी को उसके पिता ने सब कुछ सिखाया था। मतलब दे आर थिंकिंग शी इज नॉट ए डॉटर, शी इज लाइक ए son. So they taught everything. What are the kings will learn? No, all those things she learned in her childhood only. Good savari means horse riding. She learned the horse riding also. शस्त्रास्त्रों को चलाना, शस्त्र weapons, how to fight with in the wars and all, that and all she learned in the her childhood only. और आदि युद्ध कलाएं, जो भी युद्ध में होने वाली जो भी कला होती है सब कुछ उसने क्या सीखी थी? अपने पिता से सीखी थी। उन्हें वीर पिता से उत्तराधिकार के रूप में मिली थी। सब कुछ उसको कहाँ मिली थी? अपने पिताजी के उसमें तो उसको पूरी तरह से वो तो सिखाए थे। अपने पिताजी के उत्तराधिकार के रूप में उसको तो ये सब कलाएं, घुड़सवारी, युद्ध कलाएं और शस्त्रास्त्रों को चलाना, ये सभी तो अपने पिता से उत्तराधिकार के रूप में उसको मिल गई थी। अपने जंगम गुरु के सानिध्य में उन्होंने उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। इसके साथ साथ एक जंगम गुरु के साथ उसने तो कौन कौन सी भाषा ये सीखी? ये तो सीखी, उर्दू भाषा सीखी, मराठी सीखी और संस्कृत भाषाओं को भी उसने सीखी। अपने युद्ध कला के साथ साथ उसने तो उर्दू, मराठी और कौन सा संस्कृत भाषाओं को उन्होंने सीखी थी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पेज 123 इन द सेकंड पैराग्राफ। कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था। देश विदेशों के व्यापारी वहां के बाजारों में हीरे जवाहरातें खरीदने के लिए आया करते थे। ऐसे समृद्ध राज्य के प्रजासत्त राजा मल्लसर्ज थे। चेन्नम्मा के माता पिता ने बड़े हौसले से उनका विवाह राजा मल्लसर्ज के साथ कर दिया। कित्तूर कर्नाटक के उत्तरी बेलगावी
जिले में है। मैं पहले ही बताई थी वो कित्तूर कहाँ है, बेलगावी जिले के उत्तरी भाग में वो तो है, इन द नॉर्दर्न साइड, इट इज द वेयर इज इन द नॉर्दर्न साइड, इन द नियर द बेलगावी, इन द ऑलमोस्ट इन द बेलगावी पीपल दे विल स्पीक ऑलमोस्ट नियर द मराठी दे विल स्पीक, सो शी लर्न द मराठी आल्सो। वो कहाँ है, उत्तरी बेलगावी के उत्तरी भाग में है। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था। वो भी उन दिनों में जब 19वीं शताब्दी में ये कैसे थे, तो व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र में all the people from the outside people they were coming and they are buying the things in the Kittur only. This is the famous for the what is that trade means everybody are coming and they are purchasing the things in Kittur. देश विदेश के व्यापारी यहाँ के बाजारों में हीरे जवाहरातें खरीदने के लिए आया करते थे। देश विदेश के व्यापारी, देश और विदेश अपोजिट वर्ड, अपने देश के राजा लोग और विदेशों के लोग भी क्या करते थे, इधर क्या खरीदने के लिए आया करते थे, हीरे जवाहरातें। दे आर कमिंग टू कम द पर्ल्स एंड द व्हाट इज द डायमंड्स, दे वर सेलिंग ऑन द रोड like that in the 19th century. How was it? They are selling the what is the diamonds and the gold and the pearls, everything. How we will sell the vegetables? No, like that they were selling the what is the things. So from the other countries people were coming and they are buying the things here. ऐसे समृद्ध राज्य के प्रजासत्ताक राज्य राजा मल्लसर्ज थे। इस कित्तूर राज्य के वो राजा कौन थे उस समय, राजा मल्लसर्ज थे। वो कित्तूर राज्य के पहले राजा कौन थे, वो तो राजा मल्लसर्ज थे। चन्नम्मा के माता पिता ने बड़े हौसले से उसका विवाह राजा मल्लसर्ज के साथ कर दिया। उन लोगों ने, उसके माता पिता ने, किसके माता पिता ने, चन्नम्मा के माता पिता ने, कौन है, दूलप्पा देसाई और पद्मावती ने क्या कर दिए, वो चन्नम्मा के विवाह को किसके साथ कर दिए, वो कित्तूर राज्य के राजा, उसका नाम क्या है, मल्लसर्ज। मल्लसर्ज ये कौन है, ये तो कित्तूर के राजा थे। इन दोनों ने, इसके चन्नम्मा के माता पिता ने चन्नम्मा के विवाह को किसके साथ कर दिए, राजा मल्लसर्ज के साथ बड़े हौसले से, मतलब बड़ी धूमधाम से उसके साथ शादी कर दिए। दे मैरिड टू हु इज द किंग ऑफ द कित्तूर, दे मैरिड चन्नम्मा टू दिस राजा, हु इज द राजा, इज द मल्लसर्ज। उनका विवाह राजा मल्लसर्ज के साथ कर दिया। चन्नम्मा के विवाह किसके साथ कर दिए, राजा मल्लसर्ज के साथ कर दिए। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, रानी चन्नम्मा कित्तूर के राजमहल में सुख से रहने लगी। उनकी कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ जिसका नाम था शिव बसवराज, लेकिन बचपन में ही उनकी मृत्यु हुई। राजा मल्लसर्ज की पहली पत्नी थी रुद्रम्मा। पूना के पटवर्धन ने मल्लसर्ज को चालाकी से बंदी बनाया, वही उनकी मृत्यु हो गई। मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद चन्नम्मा ने रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज को गद्दी पर बिठाया। शिवलिंग रुद्रसर्ज ने चन्नम्मा की सहायक को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली, जिससे कित्तूर का पतन शुरू हुआ। इधर क्या हुआ, रानी चन्नम्मा कित्तूर के राजमहल में जो राजा के साथ कैसे रहने लगी, वो तो बड़ी खुशी से वो तो रहने लगी और सुख से रहने लगी। हाउ शी वाज स्पेंडिंग हर टाइम आफ्टर द मैरिज, शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी वाज लिविंग विद द वेरी पीसफुली विद द किंग। उसने तो चन्नम्मा ने कित्तूर में कैसे रहने लगी, बहुत सुख शांति से रहने लगी थी। उनकी कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। उसके कोख से मतलब उसके पेट में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने तो शी गेव बर्थ टू वन बॉय बेबी जिसका नाम शिव बसवराज। उसका नाम क्या था, शिव बसवराज। तो जब शादी के बाद चन्नम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिए, उसका नाम क्या था, वो तो शिव बसवराज थे। लेकिन बचपन में ही उसकी मृत्यु हुई। जब वो पैदा होती है, क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद क्या हो जाती है, उस बच्चे की, शिव बसवराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। when she gave the birth for that baby, no, what is his name, शिव बसवराज, he after the delivery, after the birth, some of the days that baby was died. राजा मल्लसर्ज की पहली पत्नी रुद्रम्मा, वो चन्नम्मा के शादी से पहले राजा ने क्या कर दिए थे, और एक पत्नी को शादी, पहले ही उसने तो शादी कर दिए थे। बड़े पत्नी थी वो तो रुद्रम्मा, ये दूसरी पत्नी थी। चन्नम्मा ने थे in the olden days the kings were doing 2, 3 or 4 marriages also they were.
So like that only first wife was who is that रुद्रम्मा. मल्ल राजा मल्लसर्ज की पहली पत्नी थी. कौन थी वो? तो रुद्रम्मा. पूना के पटवर्धन ने मल्लसर्ज को चालाकी से बंदी बना लिया. एक राजा था पूना के पटवर्धन. पटवर्धन में एक राजा के नाम है. उसने तो क्या कर दिए, चालाकी से किसको बंदी बनाया? राजा मल्लसर्ज को बंदी बना दिया. मीन्स he what he did that the Puna Patavadan, Puna के एक राजा, one king was what he did before he what he did is for that king he kept in the prison. Chalaki means with the for his cleverness he what is that captured that who is that Mallasar and he kept in the prison. Prison means उसको तो जेल में रख दिया. चालाकी से बंदी बना के उसने तो कहाँ रख दिया? उसको तो जेल में रख दिया. किसको? राजा मल्लसर्ज को. कित्तूर के राजा को क्या कर दिया उसने? तो चालाकी से बंदी बनाकर किसने? पूना के पटवर्धन ने उसको तो कहाँ रख दिया? उसको तो बंदी बनाकर रख दिया. वही उनकी मृत्यु हो गई. इधर क्या हो जाती है? राजा मल्लसर्ज की जहां बंदी बनाते हैं वहां उसी जगह पे उसका तो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है. When he kept in the prison, no, there only this Raja Kittur king, he died in that prison only. Now Chennamma don't have the child also and the husband, a king also he don't. She was now alone. मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद चेन्नम्मा रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज को गद्दी पर बिठाया. उसको तो रुद्रम्मा पहले पत्नी था, उसके तो एक बेटा था, उसका नाम क्या था? शिवलिंग रुद्रसर्ज था उसका नाम. तो उसको किसने कहाँ बिठा दिया? गद्दी पर बिठा दिया. उसने तो किसको राजा मान लिए? जो पहले पत्नी थी ना उसके बेटे को कहाँ बिठा दिया? सिंहासन पर बिठा दिए. Where she took the because somebody should rule that Kittur, no? So what she did, she gave all the responsibility to that who is that first wife of that Mallasarj, no? He adopted that child and he said he is only ruling the who is that Kittur. शिवलिंग रुद्रसर्ज ने चेन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली. उसने तो क्या कर दिया? जो चेन्नम्मा बोलती थी उसके बात तो नहीं मानती थी. जो दूसरे लोग जो राजमहल में रहते थे उसकी बात सुनकर उसने तो क्या कर दिया? ठीक तरह से अपने कार्य को नहीं संभाला. What he was doing, what Chennamma is giving the advice, no, he did not listen. He was listening to what is that others people what they are feeling in his ears, so that one only started listening. जिससे कित्तूर का पतन शुरू हुआ. Then it started the falling the कित्तूर. जब उसने तो चेन्नम्मा ने क्या कर दिए? अपने बातों को नहीं मानने से उसने दूसरे लोगों के बात मानने लगे तो कित्तूर के पतन होने का कारण शुरू हुई. वहां राजा शिवलिंग रुद्रसर्ज की मृत्यु हुई. इधर भी क्या हो जाती है? वो मल्लसर्ज के पहले पत्नी रुद्रम्मा थी ना, उसके बेटे का नाम क्या थे? शिवलिंग रुद्रसर्ज. उसकी भी मृत्यु हो जाती है. 11 दिसंबर 1824 को हुई. उसका शिवलिंग रुद्रसर्ज का मृत्यु भी कहाँ हो जाती? कब हो जाती है? 11 सितंबर 1824 को उसका भी मृत्यु हो जाती है. कभी अभी क्या हो गई? फिर से चेन्नम्मा अकेली हो गई. उसके तो बच्चे नहीं थे, वो अपने पहले पति के बेटे अभी नहीं है और उसके पति भी नहीं है. इधर क्या है? नाउ शी वाज अलोन ओनली. अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य को हड़पने का अच्छा अवसर समझा. इसके बाद क्या हुआ? जो अंग्रेज लोगों ने कित्तूर को हड़पना चाहते थे. हड़पना मीन्स दे वांटेड टू टेक दैट कित्तूर बिकॉज नो वन इज देयर टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी. नाउ चेन्नम्मा वाज अलोन, सो दे आर प्लानिंग टू टेक द कित्तूर फॉर देयर कंट्रोल. राजा निस्संतान मरा था. राजा निस्संतान मरा था मीन्स राजा के लिए कोई बच्चे नहीं थे. मतलब मल्लसर्ज को क्या हुआ था? इधर मल्लसर्ज को चेन्नम्मा को बेटे हुए, फिर वो भी मर जाता है. फिर उससे तो पहले पत्नी के बेटा भी मर जाता है. अभी कोई बच्चे नहीं है इधर. तो उसने अपने एक संबंधी गुरुलिंग मल्लसर्ज को गोद लिया था. चेन्नम्मा ने क्या कर लिया? इसलिए तो अपने संबंधी, हिज रिलेटिव, संबंधी का मतलब है उसके संबंधी के एक बेटे को अपने क्या कर लिया? उसने तो गोद लिया. शी अडॉप्टेड वन चाइल्ड. व्हाट इज हिज नेम? Gurulinga Mallasarj. Guruling Mallasarj. What she did? There is no son, no. So what she did? She adopted it. The relative one child she adopted. What is his name? Gurulinga Mallasarj. लेकिन अंग्रेज गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे. What is that? अंग्रेज people were telling, who is that adopted child is not what is that? He is not he can't become a raja because वो क्या लोग क्या कर रहे थे?
कह रहे थे अंग्रेज लोगों ने तो, जो गोद लिए पुत्र को हम राजा नहीं मान सकते, वी विल नॉट एक्सेप्ट इज द किंग बिकॉज ही इज द अडॉप्टेड चाइल्ड, ही इज नॉट द बोर्न चाइल्ड. सो दे आर व्हाट इज दैट दे वर टेलिंग, वी विल नॉट बिलीव ही इज द किंग. उस समय डालहौसी गवर्नर जनरल थे. उस समय कौन थे? वो तो डालहौसी थे. उसके गवर्नर जनरल कौन थे? अंग्रेजों के गवर्नर जनरल डालहौसी थे. यू नो अबाउट इन द सोशल, यू लर्न आल्सो अबाउट डालहौसी. ऐसे अवसर पर रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर राज्य को संभालकर रक्षा करने की कसम खाई. तब उसने क्या किए? जो कसम खाई उसने तो कौन सी कसम खाई? वो कित्तूर की रक्षा तो मैं करती, पूरी कित्तूर को अपने वश में लेकर उसने तो कित्तूर को संभालने लगी. क्योंकि वो अंग्रेज लोगों ने कहने लगे जो गोद लिए पुत्र को हम क्या नहीं मानते, दत्तक पुत्र को हम तो उसको राजा मानने के लिए और उत्तराधिकार के रूप में देने के लिए हमें तो क्या नहीं है, सम्मति नहीं है. हम तो उसको तो क्या नहीं उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे बिकॉज इज द अडॉप्टेड चाइल्ड, सो वी विल नॉट एक्सेप्ट. तो इसलिए क्या कर दिया चेन्नम्मा ने, उसने ही खुद कित्तूर को संभालने लगी. कित्तूर राज्य में अंग्रेज सैनिकों के प्रवेश से रानी चेन्नम्मा का रक्त खौल उठा. जब शुरू हुई इधर लड़ाई शुरू हुई अंग्रेज और चेन्नम्मा के साथ, बीच में क्या हुई? लड़ाई शुरू हुई. जो अंग्रेज सैनिकों ने कहा आने लगे? कित्तूर में आने लगी. ऑल द सोल्जर्स फ्रॉम द ब्रिटिश एंड अंग्रेजी सैनिक्स, ऑल दे आर एंटरिंग द वेयर सोल्जर्स वर एंटरिंग टू द कित्तूर. इसलिए उसका क्या हुआ? उसका रक्त खौलने लगा. शी बिकेम वेरी, रक्त खौल उठा में शी बिकेम वेरी एंग्री. लेकिन उस समय कुछ नहीं कर सकी. बट शी इज हेल्पलेस, शी डिड नॉट डू एनीथिंग. उसको तो कुछ समझ में नहीं आई, वो तो कुछ नहीं की. अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए उन्होंने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी. उसने तो अंग्रेजों को भगाने के लिए भीतर ही भीतर उसने क्या कर दिए? एक योजना बनाई. शी मेड वन प्लान. शी वाज नॉट टेलिंग टू एनीवन बिकॉज इफ शी टेल अदर्स मीन्स they will tell to Angrez people. So she did not tell. In the interest, secretly she made some plans. ठाकरे ने रानी चेन्नम्मा को भांति भांति के संदेश भेजे, मगर रानी अपनी स्वाधीनता को सौदा करने का राजी न हुई. इसी समय ठाकरे को कित्तूर के यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव नामक देशद्रोही मिल गए. इधर बार बार ठाकरे ने क्या कर दिए? चेन्नम्मा को क्या कर दिए? संदेश भेजने लगे, हम कित्तूर के लिए क्या करने आएंगे? लड़ाई करने के लिए. फिर उसने तो उत्तर नहीं दिए. मीन्स शी डिड नॉट गिव एनी आंसर. बट व्हाट ही डिड दैट ठाकरे नो, he make that in the Kittur two people were there, that mantri who is that Yellappa Shetty and Venkatarao. Deshadrohi means they are the frauds in the Kittur. What he did, the Thackeray, the both of them he took and he showed to the what is that greedy. I'll give some money or the some Kittur, half of the Kittur I'll give to you. So what are the secret were there? He was collecting from the who is that Yellappa Shetty and Venkatarao. वे कित्तूर का नमक खाकर कित्तूर की जड़ खोदने लगे. कित्तूर का नमक खाकर, कित्तूर जो कित्तूर में ही पैदा हुए उसके साथ ही रहकर उसने क्या कर दिए? वो उसके तो द्रोही बनाने के लिए तैयार हो गए. चेन्नम्मा के विरुद्ध लड़ने लगे. ये कौन से? यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव. ठाकरे ने उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देने की लालच दिखाई. इस यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव को उसने तो जो भी चेन्नम्मा के साथ होती वो सब मुझे बताने से मैं क्या करूंगा? आप लोगों को कित्तूर के आधा राज्य को आप लोगों को दूंगा. मीन्स व्हाट दिस इज दिस, व्हाट आर द सीक्रेट इज दैट इफ यू टेल मी आई विल गिव यू द हाफ ऑफ द कित्तूर टू बोथ ऑफ यू. बदले में वे कित्तूर के सभी वेद खोलने का भरसक सहायता देने का तैयार हो गए. व्हाट ऑल द सीक्रेट वर दे आर रेडी टू टेल. पूरी जो रहस्य थे सब कुछ बताने के लिए दोनों यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव तो तैयार हो गए. किसके साथ बताने के लिए? ठाकरे के साथ बताने के लिए. दोनों ने कित्तूर का शासन पर संभालने का परवाना लेकर चेन्नम्मा को दिया. उसे पढ़ते ही चेन्नम्मा ने ठाकरे का पत्र टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा, हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है. गोद लेना हमारा अधिकार है, जिसे ठाकरे ने नहीं रोक सकता. हमारे घरेलू मामलों में बोलने वाला वह कौन है? कित्तूर स्वतंत्र राज्य है और तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है. यह फटकार सुनते ही दोनों देशद्रोही अपना सा मुंह लेकर चले गए. पर वे चुपचाप नहीं बैठे.
कित्तूर में गुरु सिद्धप्पा जैसे कुशाल दीवान और बालण्णा, रायण्णा, गजवीर और चन्ना बसप्पा जैसे वीर योद्धा भी थे, जिसने रहते कित्तूर के लिए कोई खतरा ना था। क्या हुआ इधर? तो बदले में कित्तूर के सभी भेद खोलने का भरसक सहायता देने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने कित्तूर का शासन पर संभालने का परवाना लेकर चन्नम्मा को दिया। उसने तो शासन भार मतलब जय वेंकटराव और येलप्पा शेट्टी ने क्या कर दिए, एक पत्र को लेकर आकर चन्नम्मा के पास आए, हम दोनों कित्तूर को देखेंगे, शासन भार करेंगे। क्योंकि चन्नम्मा के लिए बच्चे नहीं थे ना, इसलिए येलप्पा शेट्टी और ये वेंकटराव ने क्या कर दिए, एक पत्र को लेकर आए, आपके लिए तो बच्चे नहीं है, इसलिए तो हम क्या करेंगे, इस कित्तूर का शासन भार करेंगे। उसे पढ़ते ही ठाकरे का पत्र टुकड़े टुकड़े करते हुए, ये पूरी तरह से योजना किसकी थी? ठाकरे की थी। उसने दोनों ने बता दिया, इस पत्र को ठाकरे ने दिए। उसको देखते ही उसने क्या कर दिया, उस पत्र को उसने तो फाड़ कर फेंक दिए। हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। हमने गोद लेकर शी अडॉप्टेड वन चाइल्ड नो, तो आपके प्रति हमने तो क्या नहीं रचा है, षड्यंत्र तो नहीं रचा है। षड्यंत्र में दैट बैड थिंग। गोद लेना हमारा अधिकार, गोद वी कैन अडॉप्ट एनी चाइल्ड, ओके। नाउ आल्सो they don't have the child means they will go and adopt the child, no। इसमें तो गोद लेना हमारा अधिकार है, means we can adopt any child। इसे ठाकरे नहीं रोक सकता, no one can stop this one। ठाकरे ने हमें तो क्या नहीं कर सकता, उसको तो नहीं रोक सकता। हमारे घरेलू मामलों में बोलने वाला वह ही कौन है? हमारे घर के बातें है, तो ये तो व्हाट इज दैट, इट इज अ मैटर ऑफ आवर हाउस। उसने तो क्यों बोलना इस बात को, मतलब उसने तो क्या कर दिया, ठाकरे ने तो उसके घर के मामले ने, उसने तो और एक बच्चे को गुरुलिंगम मल्ला साहब जी को गोद लिए थे ना, इसलिए ने ये तो कौन, ठाकरे ने थे षड्यंत्र रचा था। कित्तूर स्वतंत्र राज्य है। कित्तूर कौन सा राज्य है? तो स्वतंत्र राज्य है। और हम तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। कित्तूर कब तक रहेंगे? जब तक मेरे शरीर में प्राण है। किसके शरीर में? चन्नम्मा के शरीर में प्राण है। किसी ने तो इसको तो नहीं ले सकते कित्तूर को। यह फटकार सुनते ही दोनों देशद्रोही अपना सा मुंह लेकर चले गए। दोनों देशद्रोही थे ना कित्तूर के, जो नमक खाकर येलप्पा शेट्टी और वेंकटराव ने, ये बात सभी सुनते ही उन दोनों ने तो वहां से चले जाते हैं। पर वे चुपचाप नहीं बैठे, फिर भी उन दोनों ने तो क्या नहीं किया, चुपचाप से नहीं रहे। दे वर नॉट क्वाइट। कित्तूर के गुरु सिद्धप्पा जैसे कुशाल दीवान, कित्तूर में कौन थे? गुरु सिद्धप्पा नामक एक कुशाल दीवान भी थे, और बालण्णा, रायण्णा, गजवीर और चन्ना बसप्पा जैसे वीर योद्धा भी थे। वीर योद्धा भी, ये सभी लोग कैसे थे? वीर योद्धा थे। ये आर द वेरी ब्रेव सोल्जर्स इन द कित्तूर, जिसके रहते कित्तूर के लिए कोई खतरा था। ये लोग रहने तक, रायण्णा, बालण्णा और चन्नबसप्पा, ये सभी वीर योद्धा रहने तक कित्तूर के लिए कोई बाधा तो नहीं थी, कोई खतरा भी नहीं थी। बिकॉज दे आर द वेरी ब्रेव सोल्जर्स, अंटिल दैट दे आर लिविंग देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर द कित्तूर। कित्तूर की जनता अंग्रेजों की चाल से भली भांति परिचित थी। कित्तूर की जनता को अंग्रेजों के में, कित्तूर जो भी कित्तूर में जो लोग रहते थे वो सभी लोग जानते थे किसके बारे में? अंग्रेजों के बारे में। ठाकरे स्वयं बड़ी सेना लेकर कित्तूर आ पहुंचा। तुरंत ठाकरे ने क्या कर दिया, अपने सेना को लेकर, तो अपने सभी सैनिकों को लेकर कहाँ आ गए? उसने तो कित्तूर में आ गया। किंतु रानी उससे नहीं डरी। उसने तो जब उसने अचानक से कित्तूर में आ गए तो उसने तो नहीं डरी। ही सडनली अटैक द कित्तूर व्हेन he was with the ठाकरे with his all the soldiers, he attacked to the where in the कित्तूर। ठाकरे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर के किले पर चढ़ाई करने के लिए आज्ञा दे दी। ठाकरे ने what he ordered with the 500 soldiers they came, all they captured the what is the कित्तूर fort। रानी ने वीर सैनिकों के युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा, मातृभूमि के सपूतों, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। जब तुरंत ठाकरे ने जो कित्तूर की हमला करते ही उसे तो जोर से ललकार कर कह दिए, मेरे क्या है, मातृभूमि के सपूत, मातृभूमि के सपूत, मेरे इस देश के पुत्र, सपूत में पुत्र। सभी ने क्या करे, एकदम से हम तो किसके, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ेंगे। अंग्रेज इसे हमको बलपूर्वक छीनना चाहते, अंग्रेजों ने इसको तो हमारे साथ से कित्तूर को बलपूर्वक हमसे लेना चाहते। दे आर फोर्सफुली दे आर टेकिंग अवर कित्तूर।
लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये कित्तूर हमारा देश है, राज्य है, हम तो इसको नहीं छोड़ेंगे। यह हमें अपने पूर्वजों से मिली, अपने पूर्वजों से मिला, अपने दादा दादों से पूर्वजों से मिली हुई ये तो कित्तूर है, हम किसी को नहीं देंगे। पूरे सैनिकों को उसने तो जोर से कहा दिए, कैसे? हम मातृभूमि के सपूतों, हम कित्तूर को अंग्रेजों के वश में नहीं करेंगे, हम सब वीर से उसके साथ लड़ेंगे। उधर थैकरे ने धमकी दी कि 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया जाए, नहीं तो किस तरह तहस कर दिया जाएगा। 20 मिनट, विद इन द 20 मिनट्स यू शुड बी आत्मसमर्पण, यू हैव टू कम नेक्स्ट टू थैकरे, अदरवाइज वी विल फाइट, वेरी बिग फाइट विल हैपन। उसने तो कह दिया अभी 20 मिनट तक तुमने अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं किए तो बड़ी जोर से युद्ध होगी। कुछ समय बाद मार्दिनी वेश में रानी चेन्नम्मा शेरनी की भांति अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। कुछ समय बाद थैकरे ने ऐसे कहते ही वो तो मार्दिनी वेश में, जैसे जोर से उसने तो मार्दिनी वेश मतलब जो जैसे राक्षस लोग होते ना, वैसे शेरनी भांति मीन्स लाइक ए लायन, शी अटैक्ड द होम द थैकरे सोल्जर्स। उसके पीछे 2000 योद्धा थे। उनके पीछे कितने योद्धा थे? 2000। हाउ मेनी सोल्जर्स वर देयर? देयर वर द 2000 पीपल वर देयर। भयानक युद्ध हुआ, बहुत जोर से क्या हुआ? युद्ध हुआ चेन्नम्मा और थैकरे के बीच। तो अंग्रेजों की सेना इस प्रवाह को ना सह सकी। इस प्रवाह को जो चेन्नम्मा के साथ वो तो लड़ाई नहीं कर सके, वो भाग खड़ी हुई और थैकरे मारा गया। जो वो आए थे ना जो सैनिक, उसके युद्ध के देखकर वो लोग भाग जाते हैं और इसमें तो कौन मर जाते? थैकरे तो मर जाता है। देशद्रोहियों का काम तमाम कर दिया गया। बंदी गोरे अंग्रेज अफसरों के साथ उदारता का व्यवहार किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन यह विजय बहुत दिनों तक नहीं रही। जो बंदी बनाए हुए जो योद्धा थे ना, जो अंग्रेजों के योद्धाओं को क्या कर दिए थे? उसने तो बंदी बना दिए थे। तब अंग्रेजों के साथ बातचीत करके सभी योद्धाओं को छोड़ देते। फिर भी क्या हुआ? इसका तो बहुत, इस विजय जो कित्तूर की विजय तो बहुत दिनों तक नहीं रही। कुछ ही समय के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य को फिर से आक्रमण किया। इसके बाद फिर से क्या कर दिए अंग्रेज लोगों ने? फिर से कित्तूर को क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। वंस अगेन दे अटैक द Kittur. They were what they were fought with the people. No, in that Thackeray was died, but that happiness was not there more days because once again they attacked the Kittur. जब अंग्रेज सेना अधिक थी, तब when they attacked the Kittur, no, that time that who is that अंग्रेज British soldiers were more. लेकिन कित्तूर के वीर सैनिकों के सम्मुख उसे दोबारा हार माननी पड़ी। फिर भी उसे तो कित्तूर के सैनिकों के साथ फिर से उस अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। हार और जीत तो अपोजिट पड़े, उसके साथ उसको तो फिर से हार माननी पड़ी। फिर एक बार अंग्रेजों ने सारी शक्ति लगाकर घेरा डाला। फिर से तीसरी बार, दूसरी बार होने के बाद फिर से उसने तो सारी शक्ति लगाकर फिर से किसको? कित्तूर को आक्रमण किए जो अंग्रेजों ने। इस युद्ध में रणचंडी चेन्नम्मा बंदी बना लाई गई। इस युद्ध में दो तीसरी बार हुई युद्ध में तो चेन्नम्मा को क्या बनाते? बंदी बना देते हैं। अंग्रेजों ने कित्तूर को लूटा। सभी ने अंग्रेजों ने क्या कर दिया? कित्तूर को लूट लेते हैं। मींस दे कैप्चर दैट व्हाट इज दैट कित्तूर। वहां कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मतलब जो भी थे सब कुछ लेकर भाग गए वो लोग। जो भी कित्तूर में थे सब कुछ तो उन लोगों ने, अंग्रेजों ने लेकर चले गए। चेन्नम्मा को बैलहोंगला के दुर्ग में कारागार में डाल दिया गया। चेन्नम्मा को बंदी बनाकर कहाँ रख दिए? जेल में रख दिए, वो भी बैलहोंगला के बंदी गृह में उसको रख दिए। वे प्रेजेंट इन द चेन्नम्मा इन द बैलहोंगला बंदी गृह में 2 फरवरी 1829 चेन्नम्मा की जीवन ज्योति सदा के लिए बुझ गई। वो क्या हुई? 2 फरवरी 1829 चेन्नम्मा की मृत्यु हो जाती है। 2 फरवरी 1829 को क्या हुई? चेन्नम्मा की उसी बंदी गृह में उसकी तो मृत्यु हो जाती है। चेन्नम्मा वही जहां बंदी बना देती है उसी बंदी गृह में उसका तो मृत्यु भी हो जाती है।
चन्नम्मा की सदा के लिए ज्योति बुझ गई, वो तो हमेशा के लिए मर गई। यह कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए, हम लोग हमें गर्व से कह सकते हैं तो हमारे कर्नाटक की वीर नारी चेन्नम्मा है। कर्नाटक की वीरांगना चेन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी, बाद में वो सारे भारत में फैल गई। अपने एक वीर नारी ने जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए उसने तो नींव डाली थी, वो तो उसके बाद हमेशा के लिए क्या हुई, वो तो सारे भारत में फैल गई। सभी भारतवासियों ने क्या कर दिए, अंग्रेजों के भगाने के बारे में, मतलब इन द बिफोर 1947 who were there, who were ruling, the British people were ruling our country. So when she started, when Chennamma started, all the people of the what is that in the Indians, they started to protect our country. So now also we are celebrating 1947 as a Independence Day. After that they went back to their countries. So first who started this? Chennamma started this. What is that? To protect our country. So now also we are remembering that brave woman. She is a very brave woman. She born in the, we can say very proud, and she born in our कर्नाटक। हम बहुत गर्व से कह सकते हैं उसने तो चेन्नम्मा ने हमारे कर्नाटक में जन्म हुई है, एक वीरांगना महिला थी, वीर नारी चेन्नम्मा भी थी। ऐसे महान लोग, कई लोग वीरांगना वीर नारियां हमारे इस कर्नाटक में पैदा हुई है। और इस आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, जैसे लक्ष्मीबाई, बेलवडी मल्लम्मा और वनके ओबव्वा, ये सभी लोग ने तो क्या कर दिए, अपने धैर्य से लड़ाई करके सभी शत्रुओं को भगाए थे। अच्छा बच्चे, आप भी पढ़िए, चेन्नम्मा के बारे में जान चुके हैं। ऐसे जैसे और कई वीर नारियां है, उसके किताबों को और उसके बारे में भी आप लोग तो जानकारी पा सकते हैं। Okay children, I hope you understood this lesson. We'll meet you in the next class. Thank you.